श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि आती है जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं और वर्ष भर में 12 शिवरात्रि होती हैं, 12 मासिक शिवरात्रि होती हैं, जिसमें किए गए उपाय, पूजन, भजन, भगवान नाम का जाप का जो फल होता है वह आपको अधिकतम ही प्राप्त होता है और उसका जो पुण्य होता है वह कभी क्षय नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आपको मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में करना होता है। इसी रायपुर में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बता दिया है, जिसे गुरुजी ने सभी से इस मासिक शिवरात्रि में मतलब 29 दिसंबर 2024 को करने को कहा है। उपाय कैसे करना है उसके लिए हम आपको इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहने को कहेंगे, ताकि इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप 29 दिसंबर में आसानी से कर सकें। आसान भाषा में समझाएंगे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एक शिवरात्रि का नियम भी आपको बताएंगे, जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन में आपको कितने ही दुख, तकलीफ, कष्ट चल रही हो वह तो आपके जीवन से दूर होगी ही साथ आपको जीवन में धन संपदा की वृद्धि भी देखने को मिलेगी। आपके घर में सुख शांति आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं सबसे पहले उस उपाय की ओर जो कि बिल्कुल नया उपाय है, जिसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस शिवरात्रि में सभी से करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चावल के दाने, एक बेलपत्र और थोड़ा सा पीला चंदन और 2 दीपकों की आवश्यकता होगी। एक गोल बाती का दीपक, एक लंबी बाती का दीपक। गुरुजी ने कहा है कि आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र के बीच वाली जो पत्ती होती है उसमें 7 चावल के दाने रख देना है। इसके बाद एक पीला चंदन को आपको घिस लेना है, थोड़ा सा पीला चंदन प्राप्त कर लेना है और उसका गोल गोल मोती जैसा गोल आकृति बना देना है। मतलब गोल करके एक छोटा सा आपको आकृति उस बेलपत्र के बीच में रख देना है, बीच वाली पत्ती में। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। गुरुजी ने कहा जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, दुख चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो और घर में बहू, बेटा या बेटी प्रयास कर रहे हो कि उनकी नौकरी लग जाए, तो वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको मेहनत बहुत करना है, प्रयत्न बहुत करना है। पश्चिम महापुराण की कथा कहती है कि आपको एक प्रयास जरूर करना चाहिए। मेहनत के साथ साथ आप यह प्रयास करें कि आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में 7 चावल के दाने रखना है और उसमें आपको एक पीले चंदन को घिसकर थोड़ा सा चंदन प्राप्त करना है और गोल आकृति बनाना है और उसे उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में रखना है। इसके बाद आप अपने घर पे इसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर आप थोड़ा सा मूली अर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं, चावल के दाने अर्पित और करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा मूली, हल्दी, कुमकुम, रोली ये अर्पित करना चाहें तो ये सब चीज़ें आप इस पर अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद घर पे ही किसी दिए से आप इस बेलपत्र की आरती उतार सकते हैं। बीच में जो गोल आकृति हमने रखी है वह शिवलिंग के स्वरूप के रूप में रखी है, इसलिए हम इसकी पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित कर देना है। सीधी बेलपत्र इस उपाय के अंतर्गत अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बेलपत्र को पलटना नहीं है, क्योंकि अगर आप पलट के अर्पित करेंगे तो बेलपत्र में जितनी भी आपने सामग्री रखी है, चंदन का आपने जो शिवलिंग टाइप की गोल आकृति बनाई है वह नीचे गिर जाएगी और टूट सकती है। इसलिए गुरुजी ने भी यह उपाय इसी प्रकार से करने को कहा है कि आपको सीधी बेलपत्र को ही शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या फिर शिवरात्रि में कर सकते हैं। तो ये उपाय में आप जैसे ही माता सुख सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करेंगे उसके बाद आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक जो गोल बाती का रहेगा वह हम भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। एक दीपक जो लंबी बाती का रहेगा वह हम माता जगत जननी माता पार्वती के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। दोनों दीपकों में आपको घी का उपयोग करना है। आपको दोनों दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव से, माता पार्वती से कामना कर लेना है। जो भी कामना आप करना चाहें, अगर आप स्वयं के लिए उपाय कर रहे हैं तो स्वयं की नौकरी और उज्ज्वल भविष्य के लिए आप कामना कर सकते हैं। अगर आप घर के किसी सदस्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आप उसके लिए यह कामना कर सकते हैं कि उसे जीवन में तरक्की देखने को मिले। यह विशेष उपाय आप किसी भी माह में आने वाली प्रदोष, शिवरात्रि या फिर सोमवार, अष्टमी की विशेष तिथि में कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है 29 दिसंबर को आपको यह उपाय करने का। यह उपाय आप चाहो तो सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं या फिर आप शाम को भी करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। यह विशेष उपाय है, बिल्कुल नया गुरुजी का पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय है, जिसे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह उपाय समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।
अब बढ़ते हैं उस नियम की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा नियम है जिसे गुरुजी ने प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि को धारण करने को कहा है। इस नियम के अंतर्गत आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। 3 दीपक अलग अलग स्थानों में प्रज्वलित करने होते हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन सा दीपक लगाना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको एक सरल आसान नियम अपने जीवन में धारण कर लेना है। यह आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में आपको यह नियम धारण करना है और यह नियम धारण करने का जो समय है वह शाम का समय है, मतलब प्रदोष काल का समय है। शाम का वह समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में आप यह उपाय शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। आपको 3 दीपक बनाना है। 3 दीपक में से 2 दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और 1 दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। तीनों दीपक में आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर चाहो तो आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब पहला दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है वह भी आप समझ लीजिए। दीपक आगे पीछे हो सकते हैं, बस मैं आपको पहला इसलिए बोल के बता रहा हूँ कि क्योंकि 3 दीपक हैं। आप कोई सा भी दीपक पहले प्रज्वलित कर सकते हैं, पर आप पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए वहाँ से आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुँच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचने के बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। मंदिर के अंदर आप प्रज्वलित कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर के बाहर द्वार के पास भी आप दीपक वहाँ पर रख सकते हैं अगर मंदिर बंद है तो। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने के बाद देवादिदेव महादेव से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद अपनी मनोकामना बोल देना है और मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद 2 दीपकों में आप आगे पीछे कर सकते हैं और जो तीसरा दीपक रहेगा वह आपको तीसरे नंबर पर ही प्रज्वलित करना है, इसको आप पहले प्रज्वलित ना करें। तीसरा दीपक जो रहेगा वह आपके घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख आपके घर की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर वह दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपका मुख घर के बाहर की ओर है तो ऐसे में आपको उल्टे हाथ की ओर वह दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक में आप जो घर की लौ रहेगी, बाती रहेगी, वह घर के बाहर की ओर रहना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित किया माता पार्वती और भोलेनाथ को आमंत्रित करने के लिए, भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया है भोलेनाथ और माता पार्वती को अपने घर में बुलाने के लिए, और घर में हम उनके स्वागत के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। उन्हें हम अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए हम अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। इसलिए दीपक की लौ को आपको बाहर की ओर रखना है और बस यह 3 दीपकों का नियम आपको शिवरात्रि में बना लेना है। कितना ही दुख तकलीफ कष्ट चल रही हो वह दूर होता है। आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। यह उपाय घर का अगर एक सदस्य भी करता है तो लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक को मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।